ये है दिल्ली दर्पण। हर जगह आप अवैध और अतिक्रमण के नाम पे आप सबको उड़ा दीजिएगा, ये गलत है। आए हमारे पास, गले मिल के गए कि हमें वोट दो। हाँ, वोट से उनको जिताए और जिताए के बाद यही परिणाम निकला कि हमारा मकान तोड़ रहे हैं। मैं घर बचाओ आंदोलन का संयोजक बोल रहा हूं। पहले तो आप समझिए कि ये घर बचाओ आंदोलन क्यों रूप देना पड़ा। घर बचाओ आंदोलन एक आंदोलन नहीं, एक तड़प है, एक आग है। आज गरीबों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को निशाना और चिन्हित किया जा रहा, पूर्वांचलियों को और भी जो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब तबका है सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा वो जो वोट दे रहा है उसी का वोट से नाम काटा जा रहा है। समस्या ये है कि हर जगह आप अवैध और अतिक्रमण के नाम पे आप सबको उड़ा दीजिएगा, ये गलत है। ये एक ऐसा आपने उपद्रव मचा रखा है देश में जिससे कि हर आदमी भयभीत है। ठीक है, भयभीत तो हम भी हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, लेकिन हम जिएंगे कैसे? अगर ये एक नागरिक होने के नाते, वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, और हम भारत के लोग हैं। आप बताइए, अगर हम राजा से गुहार नहीं लगाएंगे, हम राष्ट्रपति से भी गुहार लगाएंगे, हम कोर्ट से भी गुहार लगाएंगे, हम प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाएंगे, हम सभी से गुहार लगा रहे हैं कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हे बजरंग बली, हमें बचाओ। अब तो हम बजरंग बली के शरण में जा चुके हैं सरकार। हमें तो नाउम्मीदी इतनी आ गई कि अब लगता है कि अब हमारा गरीबों का कोई सुनने वाला ही नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान नहीं चल रहा है, देश का विधान नहीं चल रहा है, सबकी धज्जियां उड़ा दी जा रही है। हमें नहीं पता साहब, जाहिल गवार लोग हैं, गांव के देसी लोग हैं हम लोग। हमारी छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे काम थे, छोटे छोटे धंधे हैं। आप जब हम खेती करते थे यहाँ पे तो हमारे घरों में अनाज भरा रहता था। अब आपने हमारी ज़मीनों को ले लिया, अब हमने थोड़ा बहुत किराए का साधन किया तो आप वो भी हटा रहे हो। तो आप बताओ, हम जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? इन बातों का जवाब कोई नहीं हमारे बारे में पूछेगा। क्यों? क्या अपराध है हमारा? अगर भारत देश का आदमी भारत में नहीं रहेगा, अगर आप हमारा सिटीजनशिप हटा रहे हैं, हमारा ये पहचान, हमारी नागरिकता, हमारा जान पहचान, घर मकान सब दुकान यही है, अगर आप मिटा दिए तो नया रोजगार कहाँ से दीजिएगा? हमारा नया एड्रेस कहाँ, क्या होगा? हमारी पहचान क्या होगी? ये सब भय नहीं है क्या? ये डर नहीं है क्या? और ये एक नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज नहीं है क्या पूछने का गवर्नमेंट से? अगर ये अपराध है तो ये तो हर नागरिक करेगा, आप भी कीजिएगा, हम भी करेंगे। हर आदमी का ये सवाल है कि अगर आप हमारे को डमीडोज कर रहे हैं, चाहे वो झुग्गी वाला ही क्यों ना हो, और खैर आप तो हमें भी झुग्गी वाला ही समझते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी। बाबूजी, बहुत बड़ा उपद्रव मच रहा है देश में। राष्ट्रपति जी से भी अपील है और कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सबसे ये अपील है कि हमें बचाओ। हम लोगों ने उनको जिताया, आए हमारे पास, गले मिल के गए कि हमें वोट दो। हाँ, वोट से उनको जिताए और जिताए के बाद यही परिणाम निकला कि हमारा मकान तोड़ रहे हैं। 2 महीने से हम लोग न चैन से सो रहे हैं, न खा रहे हैं, न पी रहे हैं। अब यहाँ भूख हड़ताल पे एक से एक भाई बैठे रहते हैं, यहाँ भी कोई नहीं आता है। बीजेपी का आदमी एक भी नहीं आए कि हाँ चल के उनसे उनका दुख दर्द कुछ तो पूछे। रेखा बहन को भी आना चाहिए, लेकिन इस समय कोई नहीं यहाँ दिखा रहा है। सिर्फ मकान तोड़ने के आदेश दे दिए। हाँ, हम लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से? 50 साल हो गया। हमारा सास ससुर रहते थे, उनके बाद हम लोग शादी करके यहीं आए, यहीं बच्चे बड़े बड़े हुए। 35 साल का हमारा बच्चा है। अब बताओ और क्या चाहिए? बहुत सरकार आई, बहुत गई, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आया भैया। आप बताइए माता जी, क्या नाम आपका? शांति देवी। क्यों ये मकान तोड़ने की बात कर रही है सरकार? अब सरकार को रोड चाहिए, रोड कम पड़ रहा है सरकार को। अब इतना रोड चौड़ा है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हाँ, हो गया 40-50 साल में। 40-50। आपके सामने जब आप यहाँ पर आए थे, हाँ, क्या ये रोड इतना ही चौड़ा था या इससे ज़्यादा? रोड भी नहीं था,
यहाँ रोड भी नहीं था? नहीं, रोड कब बना आपके? रोड हमारे लोग के सामने बना, हमारे लोग के घर रहने के बाद बना है। आपका जब आप घर में रहते थे उसके बाद यहाँ पर रोड बनना शुरू हुआ था, तो कितना चौड़ा आपके सामने जब रोड बना था? तब 8-10 फुट था। 8-10 फुट का? हाँ, ये बाद में मकान तोड़ के तब बनाए, चौड़ा करें रोड। एक बारी मकान टूट चुका है। पहले भी आपके मकान टूटे हैं? कब टूटे थे? अरे 8-10 साल हो गया होगा। 2010 में? मकान 2 बार टूटा। 2 बार? मकान 2 बार टूटा। उसके बाद फिर आपने बनाया? हाँ हाँ, हाँ, जैसे ये मकान यहाँ टूट गए हैं, तोड़ ये के सड़क निकली। तिबाड़ा आया है यहाँ। ये तीसरी बार भाजपा आई है, तीसरी बार फिर तोड़ने की नौबत आया है। जब भाजपा आई है जब मकान टूटे हैं। भाजपा तो 27 साल के बाद आई है। सत्ता तो नहीं, पहले भी आई थी। सर कह रहे हैं 2010 में पहले टूटा था। हाँ, तब आई थी, तब सरकार आई थी। तो नहीं, 2010 में तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, हाँ, जब तो- शीला दीक्षित के यहाँ, वहाँ सोनिया गांधी के यहाँ हम लोग गए थे, हाँ। तो कांग्रेस के राज था। तब कांग्रेस का राज था, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तब लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं हाँ, था। तब हम लोग कपिल सिब्बल के यहाँ, सोनिया गांधी के यहाँ, यहाँ पे आपके सामने अभी कोई बुलडोजर वगैरह भी लेके आया था तोड़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये कब गवर्नमेंट ने कब कहा कि ये खाली करना पड़ेगा? आपको कुछ बोला आगे? नहीं, नोटिस नाए नाम लगाए, चिन्ह लगाए, फिर नोटिस आया आपके पास नोटिस आया। गवर्नमेंट से? हाँ। नगर निगम से? हाँ, नोटिस 3-4 क्या नोटिस आया? नोटिस आया है कि ये नहीं बोले कि हम किस तारीख तक तोड़ेंगे, ये नहीं बोले, बोले 15 तारीख तक कागज जमा करो। कौन से कागज? ये जमीन का कागज। रजिस्ट्री वगैरह के जो आपके पास है, तो रजिस्ट्री वगैरह तो आपके पास होगी? हाँ, सबके सब कुछ होगा? यहाँ दिल्ली में अक्सर पावर ऑफ अटॉर्नी सबको है। हाँ, है। तो वो चीज़ आपने सरकार ने आपसे मांगी है, हाँ, तो वो सब आप देने जा रहे हो? हम लोग उसका मतलब काफी जमा कर दिए। कर दिया हो? हाँ। फिर भी सरकार क्यों कह रही है कि अब ओरिजिनल मांग रही है। अब ओरिजिनल क्या होगा? अब ओरिजिनल रद्द करके फेंकेगी। अब मकसद क्या है, जब फोटो कॉपी जो उसमें ओरिजिनल में है वो फोटो कॉपी के अंदर है, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि हम फोटो कॉपी में सारा अक्षर लिखा हुआ है, तो ओरिजिनल किस काम के लिए मांगेंगे? तो इसको लेकर आपने कुछ सरकार के खिलाफ कार्रवाई वगैरह? अभी तो कुछ नहीं, अब यही जो सब झूठ की जो दिमाग। कोर्ट में कोई केस चल रहा है इसके? हाँ, केस हुआ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, स्टे लगा है। स्टे लगाया है। अब अगली तारीख कब की है? 25 की बता रहे हैं सर। 25 मार्च। हाँ, इससे पहले सुनवाई के दौरान कुछ कहा कोर्ट में? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। जब मैक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे लोग का घर था पहले, जब यहाँ गरीब लोग बसे थे तब मैक्स को यहाँ बनाना नहीं चाहिए था, जमीन लेना नहीं चाहिए था। जब आप 40-50 साल पहले माता जी यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर आपने क्या मकान बनाया, झुग्गी डाली थी, क्या कुछ था पहले यहाँ पे? जब आप बोल रहे हैं यहाँ पे रोड भी नहीं था उस समय की बात है। हाँ, जैसे झुग्गी झोपड़ी बनाए, फिर धीरे धीरे कच्ची ईंट लगा के बनाए सब, फिर उसके बाद जैसे होता गया सब बनाते गए, एक बैग कोई नहीं बनाया है। तो आपके आने के बाद आप कह रहे हो कि ये रोड हमारे सामने बना, आपके आने के बाद बनाया है। उससे पहले क्या था यहाँ पे? पानी था, जलकुंभी था, क्या था? जलकुंभी, पानी भरा था। गंदा नाला? गंदा नाला एक नहीं, पूरा सारा यहाँ पानी भर गया था, रेलवे लाइन के तक ये भी चढ़ गई ने थी। पूरा जल, और रेलवे लाइन से 10 फुट की दूरी से पूरा गांव बसा हुआ था, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। कम रोड से पहले क्या था यहाँ पर? रोड से पहले यहाँ मकान थे। जो बता रहे हैं पानी यहाँ मकान थे यहाँ, उसके बाद में सब पानी भरा था। 1978 में बाढ़ आई थी, जब रेलवे लाइन भी डूब गई थी, जहांगीरपुरी डूब गया था, ऊपर हेलीकॉप्टर से खाना दिया गया था। ठीक है जी, पानी की टंकी पर चढ़ के गए थे। तब भी आप यहीं रहते थे? हाँ, जब बाढ़ में जब नहीं सामान था, हमारी लोगों की सामानें बह गई। हम लोग अंते जा करके कहीं जहाँ ऊंची जगह पर हम टिके, वहाँ पर जैसे ही पानी करता तो फिर अपनी अपनी जगह पर हम आए। हमारी तो बहुत सामानें सारी बह गई, कपड़े लत्ते बह गए, कागज पत्तर बह गए, सब बह गए। खटिया मचिया तक तो बह गई थी सबको, इतना पानी था। रोड कब बना ये रोड? रोड तो अभी बना है ये। कौन? 2010 में रोड? हाँ, तो 2010 में आपके सामने कितने फुट का रोड पास हुआ था ये अभी इसमें जो नाला बना दिया था जबरदस्ती भाजपा सरकार ने। सबसे पहले फिर कांग्रेस ने सरकार ने हम कहा कि सरकार को जहाँ से चाहे रोड नाला तोड़ के बनाए और चाहे ऊपर फ्लाईओवर बनाए, मकान किसी का नहीं टूटेगा। ये कांग्रेस सरकार ने कहा था। शीला दीक्षित की सरकार थी, मनमोहन सिंह की प्रधान। किसकी सरकार में बना था? मनमोहन सिंह की मतलब शीला दीक्षित की सरकार में उन्होंने ही पास करा था।
15 फुट का रोड पास किया था। हाँ, उसके बाद अभी ये आप देख रहे हैं ये कितने फुट का रोड है आपके सामने? ये करीब 70 फुट का रोड है, 72 फुट। तो सरकार कितना करना चाहती है? जो मौजूदा सरकार है, सरकार बोले बीजेपी सरकार, सरकार तो चाहती है कि 120 तक लेने के लिए, कोई पूरा ही गांव खत्म करने के लिए। इनका प्लान क्या है? इनका प्लान ये है, इनका प्लान ये है कि अब ये 40 फुट का और इन्होंने मार्केशन किया है 40 फुट का। अब ये डबल रोड निकला हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है। अब ये 40 फुट का पहले रोड लेंगे, उसके बाद जो ये गांव बसा हुआ है वो गांव को पूरा तोड़ेंगे और इसको मल्टीपर बिल्डिंग फ्लैट्स बनाएंगे। ये आपके जो आपका कहना ये है कि ये जो मकान जो बने हुए हैं गवर्नमेंट ने कहा इसको रोड को चौड़ा करेंगे, इसको हटा के यहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग बनाई जाएगी। 40 फुट का रोड निकाल दिया पहले जी। 40 फुट का, 20 फुट आने का, 20 फुट जाने का। उसके बाद जो गांव की जो जगह बची हुई है, बाकी जो पेपर इनके पास है वही पेपर हमारे पीछे वाले के पास भी है। कल उनको भी मांगेंगे कि पेपर लाओ, और ये पूरा गांव खाली करने का प्लान है इनका। और यहाँ पर पूरा मल्टीपल बिल्डिंग बनेगा पूरे गांव में, और ये पूरा डेमोडोज करने का प्लान है इनका। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एक ही बात करना चाहती है कि यहाँ पर जो भू माफिया है उनको ये सुपुर्द कर दे और गरीबों को मार के डंडों से भगा दे। और सर एक बात और हमें शंका है इस बात का कि गांव जो है, शहर जो है गांव से बसता है, शहर से गांव नहीं बसता है। पहले यहाँ गांव था, शहर तो बाद में डेवलप हुआ है ना। तो जो गांव की आबादी होती है उसको क्या बोलते हैं, वो ग्राम समाज के जो उसको जो आगे बढ़ करके बनते हैं एक्सटेंशन। तो आप पहले एक्सटेंशन तोड़ो ना, हमारे गांव को खत्म कर रहे हो। जो 100 साल पुराना गांव है हमारा, इसको क्यों खत्म कर रहे हो आप? आपका शहर बाद में बसा है, पहले गांव बसा है यहाँ पर। हमारी यहाँ किसानों की ज़मीनें थी, किसानों ने हमें बसाया है। आपका कहना है कि सरकार गांव खत्म कर रही है? गांव खत्म कर रही है, गांव खत्म करके अपनी मल्टी बिल्डिंगें बनाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को दे करके। और 15-15 करोड़ रुपए की एक फ्लैट बिकेगा यहाँ पर, इसलिए हटाना चाहती है गवर्नमेंट। 25 मार्च को आपकी सुनवाई है दोबारा से, आप क्या चाहते हैं? सरकार कोर्ट से क्या चाहते हैं, क्या फैसला है? अब देखो कोर्ट जो फैसला देगी उसी पर हम निर्धारित हैं, उसी के ऊपर है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।